अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर हफीज़, आपका न्यूट्रिशनिस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि शुगर की वजूहात क्या है। शुगर आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पहले इसकी सिर्फ जो टारगेट था वो एजड पर्सन थे, यानी बूढ़े अफराद थे। अब ये बच्चों, औरतों और नौजवानों में भी पाया जा रहा है। तो इसकी मेन वजूहात जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि शायद आप उस पर फोकस करके तो इस बीमारी से बच सकें। शुगर बजाते खुद ना कि एक बहुत ही नुकसानदेह और पेचीदा बीमारी है, बल्कि इसकी वजह से बहुत से और अमराज जो हैं वो भी हमारे जिस्म में पलना, फैलना और फूलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मेन जो वजूहात हैं उसमें ये है कि ये जेनेटिक भी है, यानी ये थ्रू जीन्स, विरासत के थ्रू हमें मिल रही है। दूसरा ये है कि ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ओबीस पर्सन जो होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें भी ये आम पाया जाता है। तीसरी इसकी वजह जो है वो डिप्रेशन है। एक आदमी बहुत ही बेहतरीन गज़ा खा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन ज़हनी तौर पे डिप्रेस है, तो उसकी एंजाइटी जो है वो भी इस शुगर के मर्ज को क्रिएट करती है। जितनी आप चीनी को नुकसानदेह समझ रहे हैं, जितना आप दूसरी चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं, मसनूई चीज़ें होती हैं, उनको नुकसानदेह समझ रहे होते हैं, उतना ही आप ये समझें कि डिप्रेशन भी आपके लिए नुकसानदेह है। डिप्रेशन बेसिकली हमें माशरे से मिलती है, बेसिकली हमारे थ्रू जीन्स में आती है, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि बगैर किसी वजह के भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था वो था कि इसकी वजूहात क्या है, यानी शुगर हमारे जिस्म में आती कैसे है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम ये बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता शुगर हमें हो जाती है तो हम कैसे अपने आप को उससे बचा सकते हैं, उसके लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, या शुगर की वजह से दूसरी होने वाली अमराज से कैसे हम बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसकी प्रिवेंशन पे होगी। अल्लाह हाफिज।